नमस्कार फ्रेंड्स, मालिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो देख लेते हैं भाई। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज ऑफ द डाटा। मींस जितने भी क्वेश्चन हमारे पास एवरेज के आते हैं, औसत के आते हैं, रीजनिंग के अंदर कहीं भी रीजनिंग यूज होती है, एवरेज के जितने जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है भाई, वो क्या दे रखा है भाई? तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है भाई, जो किसके बराबर है? पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। तो पहली संख्या हमने बतानी है, क्या आएगी? चलिए निकाल लेते हैं। मान लेते हैं भाई क्या है, x है जी वो पहली संख्या, ठीक है। तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2। तीसरी क्या हो जाएगी? x+4। अगर मैं इनका क्या निकालूंगा भाई? औसत निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तीन संख्याएं हैं तो उनका जोड़ करके हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा भाई इन तीन संख्याओं का। तो वो कर दिया जी हमने। वो किसके बराबर आ गया? यहां से 3x+6 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व आउट करूंगा, 3 को कॉमन निकाल लूंगा ऊपर से, और 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? x+2। एवरेज आ गया जी x+2। अब वो पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, मतलब पहली संख्या क्या ली है हमने? x ली है जी। उसका 1/3 करूं मीन्स डिवाइड बाई 3 करता हूं, और उसमें अगर 14 जोड़ दूं तो इस औसत के बराबर हो जाएगा, इस एवरेज के बराबर हो जाएगा, और वो एवरेज क्या है? x+2 है। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी भाई। क्या आएगी? 2 को इस साइड ले आओ और x+x/3 को उस साइड ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x माइनस x/3 इक्वल टू 14-2। ये आ जाएगा। यहां से सोल्व कर लो जी, क्या आ जाएगा? उधर तो 12 आ जाएगा और इधर है 3x माइनस x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 12। ये तीन इधर डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ 3x में से एक एक्स जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। और यही हमारे पास क्या थी? पहली संख्या थी जी, ठीक है। अब यहां मेरे पास वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नन ऑफ दीज आ जाएगा। मीन्स ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, एग्जैक्ट आंसर इसका 18 आएगा भाई। कितना आएगा? 18 आएगा। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या दे रखा हमें? चार लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है जी। ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है जी। सी की आयु 8 वर्ष हो, तो ई की आयु बताइए भाई। ई की आयु बतानी है। देखो, पहले तो ए बी सी डी की औसत आयु 5 वर्ष दे रखी है जी। अगर मैं टोटल आयु निकालूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, इन सब की टोटल आयु बता दो जी। टोटल आयु के बारे में बात करें तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 किया होगा, तब मेरे पास 5 आया होगा, ठीक है। इन चारों का सम करके जब हमने जितना मेरे पास ये संख्याएं हैं उससे डिवाइड किया होगा, तभी हमारे पास इसका एवरेज निकला होगा, औसत निकला होगा, और वो 5 के बराबर आया होगा। अब 4 यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 गुणा 4 मेरे पास 20 हो जाएगा। मतलब जी इन चारों की जो एवरेज जो भी कुल आयु है वो 20 वर्ष होगी जी, ठीक है। अब आगे देखो, ए बी डी और ई की
औसत आयु 6 वर्ष है, मतलब बीच में से कौन हटा दिया भाई, सी हटा दिया, और फिर जो औसत आयु है वो मेरे पास क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बोल रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। तो उसकी जो औसत आयु है वो 6 वर्ष है, इसका मतलब 6 गुणा 4, वो टोटल आयु कितनी हो गई जी, 24 हो गई उनकी, कितनी हो गई, 24 हो गई। अच्छा, सी की आयु यहां दे रखी है भाई, वो 8 वर्ष है। सी की आयु कितनी दे रखी है भाई, 8 वर्ष दे रखी है। तो यहां से ऊपर वाली इससे अगर मैं निकालूं, सी की आयु दे दीजिए 8 वर्ष, तो पुट कर दो ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस 8 इक्वल टू 12, 12 वर्ष हो जाएगी जी। और अब इस 12 को यहां पुट कर दो जी ए प्लस बी प्लस डी की जगह, तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 वर्ष आ जाएगी, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं एवरेज वालों को। अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। हमारे पास क्या दे रखा है, 60 मानों का औसत 40 है जी, 40 मानों का औसत 60 है जी, सभी मानों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास 60 संख्याएं दे रखी हैं, उनका जो औसत है वो 40 है। अगर मैं टोटल औसत की बात करूं तो 60 गुना क्या हो जाएगा, 40, मतलब 2400 होगा जी उनका टोटल औसत, टोटल जो भी मान होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 40 मानों का औसत 60 है, तो इसका भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 गुना 60 हो जाएगा जी, जो कि किसके बराबर आएगा, 2400 के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब सभी मानों का औसत निकालना है मेरे पास, इन दोनों का जो टोटल औसत है वो जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 4800। और जो यहां मेरे पास मान थे, एक जगह 60 थे और दूसरी जगह 40 थे, वो मान भी फिर जुड़ेंगे, 60 और 40 कितना आ जाएगा, 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4800 डिवाइड बाई 100 मीन्स 48 आ गया जी। किसका औसत आया भाई, 48 से सभी मानों का औसत आ गया, सभी मानों का एवरेज आ गया जी, कितना आ गया, 48 आ गया। मीन्स बी ऑप्शन मेरे पास ठीक हो गया भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई एवरेज के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है मेरे पास, एक बल्लेबाज है जी, 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन में 4 की वृद्धि कर लेता है। 19वीं पारी के बाद उसका जो औसत रन है वो औसत रन संख्या कितना हो जाता है। देखो, जो भी उसका औसत था, मान लीजिए 18 पारियों में उसका जो औसत था जी, वो हमने मान लिया x था, ठीक है। तो यहां से टोटल जो एवरेज है या टोटल औसत जो है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 18x हो जाएगा। 19वीं पारी में उसने क्या किया भाई, 98 रन बना दिए, तो मेरे पास जो औसत था वो क्या हो गया, 4 की वृद्धि कर ली उसने, मतलब जो औसत हुआ वो x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब ये बताना है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितना हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितना हो जाता है, मतलब जो ये x प्लस 4 है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, पहले x की वैल्यू निकाल दो, फिर x प्लस 4 की वैल्यू निकाल दो, ये काम हमने करना है। एवरेज पूछ रहा है भाई वो। अच्छा, चलो देखते हैं भाई क्या आएगा। मेरे पास क्या होगा भाई, 18x है 18वीं पारी तक, अगर मैं उसमें उन 98 और जोड़ दूं, 18x प्लस 98, तो वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, किसके बराबर हो जाएगा, 19 गुना में x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा।
क्यों? देखो मेरे पास एवरेज क्या है भाई, 19वीं पारी के बाद एवरेज 4 की वृद्धि कर लेता। पहले एवरेज था जी x, अब एवरेज कितना हो गया जी x+4, और पारी कितनी होगी 19, तो उसका जो टोटल एवरेज है वो मेरे पास कितना आया 19 इंटू में x+4। ठीक है, और वैसे कितना है 18x इंटू में 98, तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x+4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गई भाई, देखो फटाफट, यहां से 18x प्लस 98 इक्वल टू 19x प्लस 19 चौका 76, ये आ गया। 76 को इस साइड ले आओ, 18x को उस साइड ले जाओ, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से तो x बच जाएगा और यहां से 98 माइनस 76 आ जाएगा, और वो मेरे पास किसके बराबर आएगा 2 और 2 72 के बराबर आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये तो हमने x की का मान निकाला है ना, हमने मान किसका बताना है x+4 का, मीन्स 19वीं पारी के बाद उसका जो औसत रन संख्या है वो कितना हो जाएगा ये बताना है। तो वो कितना होगा x+4, मतलब 22+4 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, x का मान पूछता तो हमारे पास 22 होता, और अगर इसने x+4 का, क्योंकि 19वीं पारी के बाद जो एवरेज है वो कितना हो जाता है x+4, तो इसने x+4 का मान हमसे पूछा है, जो कि किसके बराबर आएगा 26 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इसमें डाउट है कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर क्या दे रखा भाई, 5 संख्याओं का औसत 58 है। ठीक है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे दिया जी 48.5 है, अंतिम 2 संख्याओं का दे दिया जी, बीच वाली संख्या निकालनी है, मीन्स जो तीसरी संख्या वो निकालनी है। बिल्कुल आसान है जी। कैसे, 5 संख्याओं का औसत 58 दे रखा, तो कुल औसत कितना हो जाएगा, मीन्स उनका कुल योग कितना हो जाएगा 58 गुणा 5, 5 8 40, 5 5 25 और 4 29, 290 हो जाएगा जी। ठीक है, अब सुनो, दो पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा जी 48.5, मतलब 48.5 गुणा में 2, मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली 2 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा जी 97 के बराबर। अंतिम 2 संख्याओं का दे रखा जी 53.5, तो मेरे पास उनका जो कुल योग होगा वो कितना हो जाएगा 53.5 53.5 इंटू में 2, मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 107 के बराबर। ठीक है, अब तीसरी संख्या निकालनी है, 4 संख्याओं का हमने पता है, तो कुल योग में से वो 4 संख्याओं का योग घटा दें तो हमारे पास जो बची हुई संख्या वो आ जाएगी। तो वो कर दो भाई सब्ट्रैक्ट, 97 करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 200, और 7 193 आ जाएगा, और 193 में से 107 और कर दो भाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, और पहले 100 घटेगा 93 आ जाएगा, 93 में से 7 और घटा दो भाई 3, और 4 घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई 86। अच्छा 86 दे नहीं रखा तो नन ऑफ ए द वो आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर 86 आना चाहिए भाई। कैसे आया एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई। मेरे पास कुल 5 संख्याओं का औसत दे रखा है भाई 58 है, एवरेज दे रखा है 58 है, तो उनका जो कुल योग होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, मीन्स टोटल मेरे पास जो भी सम होगा वो हो जाएगा 58 इंटू में 5, 290 के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भाई, पहले प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज दे दिया, मीन्स औसत दे दिया, वो कितना है
48.5 इंटू 2, तो इनका जो कुल योग होगा वो 97 हो जाएगा। दूसरे का हमारे पास 53.5 इंटू 2 दे दिया, तो वो हमारे पास 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 7, 2 पंजे 10, हाँ यही आएगा, 107 आ जाएगा। तो 290 में से क्या घटा देंगे भाई, अगर ये दोनों योग घटा दें, मीन्स दोनों सम घटा दें, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, मीन्स जो फाइनल संख्या है वो निकल आएगी, और वो मेरे पास 86 आएगी। तो यहाँ किसी भी आंसर में, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई इसका आंसर। अगर डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। क्या दे रखा है, 6 व्यक्तियों का औसत भार बता रखा है भाई, 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है भाई, 80 किलो से तो कम होगा। अब कितना होगा उस पर बात कर लेते हैं। कितना औसत भार गिर गया भाई, 3 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब जो टोटल है मेरे पास उनका भार था, उससे कितना कम होगा? 6 गुणा 3 मतलब 18 किलो कम होगा भाई। कितना कम होगा भाई? 18 किलो कम होगा। कैसे निकाला है सुनो, मान लेते हैं जो भी टोटल भार था भाई, वो हमारे पास मीन्स जो भी टोटल औसत थी वो x थी। अब क्या हो गई, x-3 हो गई जी, ठीक है। और किसकी? 6 की। टोटल योग अगर कर रहे हैं तो 6 हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साइड तो 6x आएगा, दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 किलोग्राम। अच्छा ठीक है, बात है, चलो बिल्कुल सिंपल वे ऐसे करते हैं। देखो पहले अगर हमारे पास 3 किलो ज्यादा था, इसका मतलब जो भी कुछ था वो 3 किलो ज्यादा था, वो 6 के साथ जब गुणा कर रहे थे तब मेरे पास क्या आ रहा था, जो भी उनका भार था वो हमारे पास से जो कुछ भी आ रहा था x मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक 80 किलोग्राम भार वर्ग वाले व्यक्ति को की जगह नया व्यक्ति आ गया, नए व्यक्ति का भार बताना है। देखो औसत में कितना फर्क पड़ा अब जी, 3 किलोग्राम का फर्क पड़ा। इसका मतलब उनका जो टोटल योग था, जो कुछ भी था, उसमें टोटल कितना फर्क पड़ा जी, 6 गुणा 3 18 किलो का जी, 18 केजी का पड़ा टोटल के अंदर, जो भी हमारे पास उसका टोटल था। अब 80 किलो में से का जो भी व्यक्ति था वो गया है, और जो भी नया व्यक्ति आया है उसने 18 किलो एवरेज में से कम कर दिया। इसका मतलब 80 में से जब हम 18 घटा देंगे तो उसका वेट आ जाएगा, और वो वेट कितना आ जाएगा, 62 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है भाई, जैसा काम हम पहले कर रहे थे सेम काम किया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हमने। जस्ट जो भी हमारे पास दे रखा था 3 किलोग्राम कम हो गया जी औसत बार, ठीक है जी। 3 किलोग्राम 6 व्यक्ति थे, तो टोटल जो औसत आया फिर मेरे पास से वो 6 तिये 18 कम हो गया टोटल में से, जो भी सभी का भार था उसमें से 18 कम हो गया। और 80 किलोग्राम भार वर्ग का व्यक्ति था, 18 कम हो गया, तो जो भी नया व्यक्ति आया है वो 80 में से 18 का कम, जितना भी 18 है वो घटा देंगे तो मेरे पास नया जो व्यक्ति आया उसका भार आ जाएगा, वो 62 किलोग्राम होगा भाई। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। देखो क्या दे रखा है, 5 कर्मागत महीनों की बिक्री दे रखी है भाई किसी एक व्यापारी की। एक क्या है, 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562। छठे महीने में वो कितनी बिक्री करे कि जो उसकी औसत है, एवरेज है, वो 6500 हो जाए। अभी निकाल लेते हैं जी। पहले तो ये देख लो भाई 5 महीना की औसत कितनी है उसकी,
या ये देख लो कि 5 महीने, अच्छा छठे महीने में बिक्री बतानी है ना, तो पहले उसने ये देख लो कि 5 महीने में कितनी बिक्री गई है। 6435, 6927, 6855, 7230 और 6562, टोटल उसकी बिक्री ये थी भाई। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 10 और 9 19, एक बच गया भाई। 5 5 10, 9 19 और एक बचा हुआ 20, दो आ गए भाई। 4 2 6, 6 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, तीन आ गए जी। 6 तिये 18, 30 31 और तीन क्या आ गया, 34 आ गया जी। टोटल उसने भाई इतना काम किया है, 5 महीने तक उसकी जो बिक्री थी 34,009 थी। अब भाई उसकी औसत हमने छठे महीने ऐसा करना है कि 6500 हो जाए जी। ठीक बात है जी। तो क्या करेंगे भाई, पहले तो टोटल योग निकाल लो 6 महीने का, 6500 बिक्री औसत एवरेज करने के लिए। तो 6500 गुणा में 6 कर दे तो मेरे पास टोटल निकल आएगा 0 0, 6 पंजे 30 की 0, 6 6 36 और 3 39, टोटल 39,000 हो गया जी। ये 39,000 हो गया 6 महीने के लिए। अगर 6500 की औसत बिक्री चाहिए तो 5 महीनों में हमने कितनी कर ली, 34,009 कर ली जी। तो छठे महीने कितना काम करना पड़ेगा, 39,000 में से 34,009 घटा दो तो हमारे पास वो बिक्री आ जाएगी छठे महीने की कितनी करनी है जी। आगे जी 39,000 में से 34,009 गया तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है, 9 आ गया और यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, 4,991 आ गया जी। मतलब ए ऑप्शन हमारे पास आ गया जी। क्या आ गया जी, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। क्या किया हमने, जो भी बिक्री अभी तक हुई थी भाई उसका जोड़ कर लिया, और जो 6500 की एवरेज के साथ 6 महीने में हमारे पास टोटल बिक्री बनती है उसका जोड़ कर लिया। जो हमारे पास 6 महीने में बनती है उसमें से जो 5 महीने वाली बिक्री है उसको घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, जो छठे महीने की बिक्री है वो आ गई। अगर इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का एक परिवार था जिसकी औसत आयु 17 वर्ष थी जी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, मतलब 17 की 17 ही है। ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था जिसकी औसत आयु 17 थी जी। इसका मतलब टोटल औसत आयु कितनी थी भाई, 3 वर्ष पहले 17 गुणा में 5, टोटल जो आयु थी उनकी जी 85 थी। जितने भी वहां मेंबर थे वो 85 साल के थे। ठीक है, अब ये था 3 साल पहले, अब 3 जोड़ दिया तो हर किसी के 3 3 साल बढ़ेंगे, और 5 सदस्य हैं तो उनके भी हमारे पास क्या होंगे भाई, 3 साल बढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने बढ़ गए जी, 15 बढ़ गए, मतलब 85 प्लस 15, टोटल आयु होगी जी उनकी 100 वर्ष। ठीक है, टोटल कितनी होगी जी, 100 वर्ष होगी। अब सुनो, आज की जो आयु है वो हो गई भाई टोटल 100 वर्ष, जब 5 सदस्य थे। अब देखो, एक बच्चा पैदा हो गया और आज परिवार की औसत आयु वही है, मतलब अभी जो टोटल आयु है 5 सदस्यों की वो 100 साल है। अब एक बात और है, छठा एक और बच्चा आता है और उसकी आयु मिलाने के बाद भी जो उनकी औसत आयु है वो 17 वर्ष ही रहती है। इसका मतलब है 17 गुणा 6, टोटल आयु उनकी कितनी होगी,
102 साल होगी जी। कितनी होगी भाई? 102 साल होगी। अब मेरे पास आज की वर्तमान आयु 6 जनों की तो 102 है, 5 की 100 है, और जो आया है वो क्या है? बच्चा है जो पैदा हुआ है। अब बच्चे की आयु बतानी है, तो 102 में से क्या हो गया? 100 घटा दो जी, तो मेरे पास कितनी आ गई? 2 वर्ष आ गई जी। जो भी बच्चा है उसकी वर्तमान आयु कितनी है भाई? 2 वर्ष है, 2 साल है जी। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है भाई? देखो, दो संख्याओं का औसत दे रखा है जी 12.5, मीन्स एवरेज दे दिया 12.5। उनका गुणनफल का वर्गमूल दे दिया जी 12। मतलब गुणा करने के बाद अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं, मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट दे दिया जी 12 के बराबर, और ये बता दिया कि वो संख्याएं बतानी है क्या होंगी। भाई सिंपल सा इसका एक चीज है, लॉजिक है। एक काम कर लो, आप ऑप्शंस की साइड से चले जाओ, डायरेक्ट निकालने की बजाय ऑप्शंस की साइड से बिल्कुल आसान रहेगा। देखो, उनका जो भी स्क्वायर रूट है वो 12 आना चाहिए। ठीक है, मीन्स उनकी जो भी गुणा है वो 12 आनी, उसका स्क्वायर रूट करूं तो वो 12 आना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है जी, 12 144 का स्क्वायर रूट करने पर मेरे पास 12 आएगा। इसका मतलब उन दोनों की जो संख्या है वो 144 आनी चाहिए, और दूसरा उनकी जो औसत है वो 12.5 होनी चाहिए। मतलब मेरे पास उनका दोनों का जो सम है वो 25 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 15 + 10 25, बट गुणा इनकी कितनी आएगी? 150। 144 के बराबर नहीं आई तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 20 × 5 100 आई भाई, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मल्टीप्लीकेशन 144 आनी थी। 24 × 1, सम तो हमारे पास 25 है, बट मेरे पास उनकी जो गुणा है वो क्या नहीं है? 144 नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। एक बार 16 और 9 को और देख लेते हैं। तो हमारे पास 16 और 9 का जो औसत है वो 12.5 है, और वर्गमूल अगर गुणा करें तो 144 है, और यही में हमारे पास आना चाहिए था, तो वही संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या संख्याएं हो जाएंगी भाई? 16 और 9 हो जाएगी। मतलब सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो भी ये आपका अच्छे से काम, मीन्स ऑप्शन से भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे देखो भाई, क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योगफल का 1/4 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 3 संख्याएं हैं जी जिनका जो औसत है वो 60 है। अगर मैं टोटल के बारे में बात करूं, मीन्स टोटल एवरेज के बारे में, टोटल योग बताऊं उनका, तो वो टोटल सम कितना हो जाएगा? 60 इंटू में 3, 180 के बराबर हो जाएगा जी। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योगफल का 1/4 है। पहली जो भी संख्या है, मान लेते हैं x है जी, शेष 2 संख्याएं जो भी होगी उनके योगफल का, मतलब y + z हो गया जी। ठीक है, उनका क्या है? 1/4 है। इसका मतलब मैं यहां ऐसे कर सकता हूं, 4x = y + z। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से होता भाई, इसका 1/4 करते तो 1/4 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 मेरे पास इधर आ जाता भाई, इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता। तो ये आ गया भाई। ठीक है, पहली संख्या हमने बतानी है भाई। देख लो कैसे आएगा। हमारे पास क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया 60, टोटल हो गया जी 180। इनमें से पहली संख्या शेष बची हुई जो भी 2 संख्याएं हैं उनका योगफल का 1/4 है। तो पहली संख्या हमने बतानी है। पहली मान लिया जी x है। ठीक है, दूसरी मान लिया y + z है।
दूसरी क्या है y प्लस जेड। इन तीनों का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड, वो किसके बराबर होगा भाई? 60 इंटू में 3, मतलब 180 के बराबर होगा जी। एक चीज तो ये आ गया। एक चीज इन्होंने ये दे रखी है कि 4x इक्वल टू वाई प्लस जेड है। इसका मतलब यहाँ y प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई? 4x रख सकता हूँ। तो मेरे पास x प्लस क्या आ गया? 4x इक्वल टू क्या आ गया? 180 आ गया जी। अब यहाँ से 5x इक्वल टू क्या आ गया? 180। x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 3 और 6, 36 आ जाएगा। और x क्या मानकर चले थे? पहली संख्या मानकर चले थे, वो क्या आ गई? 36। इसका मतलब बी मेरे पास क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बी मेरे पास क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया। अगर इसमें डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। देखो क्या दे रखा है भाई? 11 सदस्यों की एक टीम है भाई, जिसके 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। कितने की भाई? 1 रन की। पूरी टीम की औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए ये बताना है। चलो निकाल लेते हैं। देखो, जब 10 खिलाड़ी थे तो हमारे पास रनों का औसत 43 था भाई। तो मतलब उनके जो टोटल रन थे वो कितने थे? 430 रन थे जी। कितने थे? 403। अब औसत घट के भाई 1 रन की कमी हो गई। मीन्स पूरा जो औसत है वो 1 रन से घट गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? 11वां खिलाड़ी जो भी आया, उसका जो भी हमारे पास टोटल औसत है वो 42 रह गया। अब 42 रह गया उनका जो एवरेज है। तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46। हमारे पास जो 11वां खिलाड़ी है, जो वो ऐड हुआ तो टोटल रन हमारे पास 462 हो गई। 10 खिलाड़ियों तक हमारे पास जो टोटल रन थे वो 430 थे। अब 11वां आते ही हमारे पास वो कितने हो गए? 462 हो गए। तो 462 में से कितना 430 घटा दो, जो हमारे पास 11वां खिलाड़ी है उसके रन आ जाएंगे भाई। वो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगा, 3, 32 रन आ गए भाई। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। जब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, तो उसी समय पुत्र का विवाह हो गया जी। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय बहू की आयु कितनी थी ये बताना है। देखो, हमारे पास पहले पति पत्नी और उनके पुत्र थे भाई। उनकी औसत तो आयु थी 42 वर्ष। इसका मतलब टोटल आयु कितनी थी जी उनके घर की? 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126 साल थी जी टोटल आयु। अब उनका क्या हुआ भाई? उसके पुत्र का विवाह हुआ और विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। और बच्चे की उम्र 5 वर्ष, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, तब पूरे परिवार की आयु 36 वर्ष थी। इसका मतलब जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, तो इन तीनों की जो भी आयु है वो हमारे पास कितनी बढ़ी? 6 6 साल बढ़ गई भाई। कितनी बढ़ गई भाई? 6 6 साल बढ़ गई जी। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों की 6 6 साल बढ़ी, तो 18 साल बढ़ गई। पहले 126 थी उनकी, अब 18 और बढ़ गई जी। तो कितनी हो गई? 8 और 6 14, 2 और 1 3, और एक 4, और एक 144 हो गई जी। अब हाल फिलहाल उनकी जो टोटल एज है तीनों की 144 होगी जी।
दूसरी बात, बच्चे की जो भी उम्र है वो हमारे पास कितनी है, 5 साल है जी। ठीक है। अब एक और चीज है, मान लेते हैं हमें जो विवाह के समय बहू की आयु थी वो हमारे पास एक्स थी। अभी करंट में उसकी आयु कितनी होगी, x+6। और इन सब का जो सम है वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 36 × 6 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी है भाई, 36 ईयर्स, 36 वर्ष है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 गुणा में टोटल कितने हुए भाई, 5 हुए भाई। 1 2 3 4 5 टोटल व्यक्ति कितने हुए, 5 हुए। तो 36 × 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगी भाई, टोटल उनकी 180 के बराबर आ जाएगी। ठीक है। अभी जो औसत आयु है वो उनकी 180 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें दे रखा है भाई, हमारे पास 3 की औसत आयु कितनी है, 144 है भाई। एक जो बच्चा है उसकी औसत आयु कितनी है, 5 है। ठीक है। और जो बहू है उसकी जो औसत आयु है वो कितनी है, x+6 है। और टोटल कितनी है, 180 है जी। इसके बराबर हो जाएगी। यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, 6 और 5 11, 44, 155। x बराबर है 180 माइनस 155। ठीक है। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 5 गया 4। कोई मिस्टेक कर दी शायद भाई हमने, कुछ गलती हो रही है भाई। 4, नहीं 1 सेकेंड, 10 में से 9 गया 5, और यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक बात है भाई, 25 आएगी भाई, 4 नहीं 2 आएगा भाई, 25 आएगी भाई। मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक किया था, लास्ट में जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो हो गई थी भाई। देखो कितना आ गया भाई, 25 आ गया। और x की वैल्यू ही हमने बतानी थी, विवाह के समय बहू की आयु बतानी थी, जो किसके बराबर थी, x के बराबर। क्योंकि 6 साल के बाद तो वो एज कितनी हुई थी, x+6 हुई थी भाई। तो एज कितनी आ गई भाई, 25 वर्ष आ गई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। क्या दे रखा है, ए बी सी का औसत भार दे दिया जी 84 किलोग्राम। डी को शामिल करने के बाद चारों का औसत भार हो जाता है जी 80 किलोग्राम। ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए, तो बी सी डी और ई का जो औसत भार हो जाता है जी 79 किलोग्राम। ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो ए का भार बताना है भाई। देख लेते हैं भाई, जो जो दे रखा है भाई वो लिखते चले जाइए, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ए बी सी का औसत भार कितना है, 84 किलोग्राम है भाई। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो 84 × 3 आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी भाई, 3 × 4 = 12, 8 × 3 = 24 और 1 25 के बराबर है, 252 के बराबर आ जाएगी भाई। डी को और शामिल कर लिया भाई, तो तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो कितना आ जाएगा भाई, उनका जो औसत भार है, मीन्स जो एवरेज है वेट की, वो कितनी हो गई भाई, 80 किलोग्राम हो गई। मतलब 80 गुणा टोटल भार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना होगा, 80 इंटू में 4, वो किसके बराबर हो गया जी, 320 के बराबर हो गया। ठीक है। अब यहां से आसानी से हम डी का भार बता सकते हैं, डी का भार कितना आ गया जी, 320 माइनस 252 के बराबर, 320 माइनस 252 के बराबर। और वो कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8। ठीक है। और यहां हमारे पास कितना आ जाएगा,
11, 11 में से 5 गए 6, 68 आ गया भाई। डी का जो वेट है वो 68 किलोग्राम है। अब ई का भी भार दे रखा भाई, वो 3 किलोग्राम अधिक है किससे, डी के भार से। डी का भार 68 आ गया, तो ई का भार आसानी से हम निकाल सकते हैं, 71 आ गया जी। ई का भार कितना आ गया जी, 71 आ गया। ठीक है, ए का भार बताना है भाई, ए का भार बताना है। तो चलो आगे जो भी दे रखा है एक बार वो और लिख लेते हैं भाई। ए के स्थान पर अब ई को शामिल कर लिया भाई, और हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी ई का जो औसत भार है वो 79 किलोग्राम, 79 किलो आ गया भाई। इसका मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जो टोटल भार है वो कितना हो गया भाई, 79 गुणा में 4, मतलब 79 गुणा में 4, किसके बराबर आ गया भाई, 316 के बराबर। किसके बराबर, 316 के बराबर। ठीक है, जिसमें से अब देखो डी का भार का पता है, ई का भार का पता है, तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू आ गई जी 316, माइनस में डी का भार कितना है जी 68, और ई का भार कितना है 71, इसके बराबर आ गई भाई। 316 में से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो एक बार, 8 और 1 9 आ जाएगा, 6 और 1 6 और 7 13 आ जाएगा, मतलब टोटल 139 आ गया जी। तो टोटल इसमें से घटा दो 139, 16 में से 9 गया 7 आ गया। ठीक है, 0, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 बच गया 1 गया, 177 आ गया। बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 177। अब पहले के अंदर उसको पुट कर दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 177, तो पहले में पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 252, 252 माइनस 177, कितना आ गया, 12 में से 7 गए 5, यहाँ कितना आ गया 4, 14 में से 7 गए 7, 75 आ गया। मतलब ए का भार कितना है भाई, 75 किलोग्राम है। मीन्स ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया भाई, सॉरी सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। क्या हुआ भाई, सी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट हो गया भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। बिल्कुल आसान था, जो कुछ दे रखा वो हम लिखते चले गए, वहां से हमारे पास पहले डी की वैल्यू आई, फिर ई की वैल्यू आ गई, फिर बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, और फिर बी प्लस सी को हमने फर्स्ट जो दे रखा था ए प्लस ए बी सी का जो एवरेज भार था उसके अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गई भाई, किसका भार आ गया, ए का भार आ गया, जो कि कितना आया 75 किलो आ गया भाई। अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। पहली अगर x है तो दूसरी संख्या क्या है भाई, 3x है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुणी है। तीसरी संख्या पहली की 5 गुणी है, तो अगर पहली x है तो तीसरी मेरे पास क्या होगी 5x होगी भाई। तीनों संख्याओं का औसत मीन्स एवरेज अगर 57 है, मतलब x प्लस 3x प्लस 5x डिवाइड बाई 3 किसके बराबर है 57, मीन्स 57 इंटू में 3 है ये वाली चीज। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है, अभी बता देंगे जी। पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 और 3 8 और 1 9, 9x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 57 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 3 इंटू में 19 राइट कर सकता हूँ भाई। क्या राइट कर सकता हूँ 3 इंटू 19 इंटू 3, यहाँ मेरे पास 9 है, 9 से 3 कैंसल, 3 मीन्स 3 तिया 9,
9 से 9 कैंसल, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी, 19 आ जाएगी भाई। ठीक है, और मेरे पास 5x मीन्स 19 गुणा में 5 कितनी आ जाएगी भाई, 95 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, 95 और 19, यही आएगा ना। ठीक बात है। मेरे पास क्या आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी थी, दूसरी संख्या की 3 गुणी, और तीसरी संख्या पहली संख्या ही 5 गुणी। भाई कुछ गड़बड़ कर दी हमने, दोबारा एक बार शुरुआत से राइट करना पड़ेगा। क्या आएगा उस पर दोबारा बात करनी पड़ेगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, ये हमने दूसरी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब पहली संख्या अगर बनानी है तो वो क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी जी। ठीक है, अब तीसरी संख्या जो भी होगी पहले की 5 गुना है, पहले की कितनी है भाई, 5 गुना है, पहले कितनी आई, 3x आ गई जी। या आप अलग अलग ले लो, आप चाहो तो एक्स वाई जेड कर लो, एक्स और चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब पहली संख्या की 5 गुनी है, पहली संख्या का 5 गुना करो भाई, 5 दिए 15x आ गया भाई, कितना आ गया, 15x आ गया। तीनों संख्याओं का एवरेज कितना, 57। इसका मतलब 3x प्लस एक्स प्लस 15x, ये किसके बराबर है, 57 इंटू में 3 के बराबर। 7 या 21, 3 बजे 15 और 2 17, 171 है भाई। ठीक है, तीनों का जो भी एवरेज है वो 171 है। इधर हमारे पास क्या है, 3x प्लस एक्स 4x है, और 15x है, 15 और 4 19x आ गया, यहाँ आ गया भाई 19x। x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई, 9, कितनी आ गई, 9। 19 इंटू में 9 हमारे पास किसके बराबर होता है भाई, 171 के बराबर। किसके बराबर, 170, 171 के बराबर। तो 19 से कैंसिल आउट होकर 9 आ गया भाई हमारे पास। हाँ, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, हम ये लगा गए थे कि जो दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, बट पहली संख्या है भाई दूसरी की 3 गुना, और तीसरी संख्या पहली की 5 गुना। ठीक है, अब देखो भाई, x की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब बीच वाली जो दूसरी संख्या है वो 9 है, पहली संख्या कितनी है भाई, 27 है, और हमारे पास जो दूसरी संख्या है, सॉरी जो तीसरी संख्या है वो कितनी है भाई, 15 गुणा 9, 15 गुणा 9। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी भाई, 135। कितनी हो जाएगी भाई, 135। अब इनका अंतर बताना भाई, तो 27 घटा दो भाई 15 में से, 135 में से 27 घटा दो, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 15 में से 7 गए 8, यहाँ 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, और एक इधर बचा हुआ है, तो 108 आ गया। यहाँ ऑप्शंस में नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, नन ऑफ दीज। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। वो पहले कंफ्यूजन हो गया था, हमने क्या ले लिया था, जो पहली संख्या है वो दूसरी का, सॉरी जो दूसरी संख्या है वो पहली का 3 गुना ले लिया था, दैट्स वाई वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, वो कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, बट एक्चुअल ये चीज है।
तो यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना आ गया भाई, 108 आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है सारे के सारे क्वेश्चंस में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।